आप कैसे हैं काका? काफी समय बाद आपको देखा। हाँ, बस चल रहा है। और तू कैसी है? मैं ठीक हूँ काका, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ हुआ है क्या? हाँ, और मत पूछ तबीयत के बारे में। अरे अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा, कैसे ठीक रहेगी तबीयत? उम्र भी तो काफी हो गई है ना। अरे बहुत सा जीवन जी लिया, शरीर में और बचा क्या है? बस इतना ही कह सकता हूँ। इतने तूफान और मुसीबतें झेलने के बाद तो अब मैं थक चुका हूँ, और फिर परिवार में भी कोई शांति नहीं है। हाँ समझ रही हूँ, लेकिन जब इतना वक्त गुजार लिया है तो बाकी का समय भी अच्छे से गुजर जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करो, हमेशा अच्छे विचार रखो, तो देखोगे कि भगवान किसी न किसी तरीके से तुम्हारी मदद करेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने। सच में, अरे भाई मेरी उम्र से छोटी जरूर हो, लेकिन तुझ में बहुत बुद्धि है। ये क्या है? क्या गिरा है ये? हैं? अरे पक्षी के मुंह से कुछ गिरा है। अरे देखो तो, अरे वो चमक रहा है। देखो 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 क्या है? ये तो हीरा है काका, देखिए। हाँ, देखा, भगवान ने तेरे अच्छे दिल के लिए तुझे ये तोहफा दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान को धन्यवाद जरूर करना, है ना? किस्मत वाली हो। हाँ सही कहा आपने, मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ देवराज? कारोबार तो डूब गया। क्या कहा था मैंने कि इस व्यापार में इतनी जल्दी पैसा लगाना सही नहीं होगा। तुमने मेरी बात नहीं मानी और हुआ वही। अरे मेरी बात सही साबित हो गई। देखा, अब क्या करें हम? बताओ क्या करें? बोलो। अरे बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना। अरे ये बस, ये क्या तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो? जब मैंने व्यापार शुरू किया था तो क्या तुम छोटे बच्चे थे क्या, जिनके पास कोई समझ नहीं थी? देखो, मैंने तुम्हें इस व्यापार में घुसने के लिए जोर नहीं दिया था, तुम खुद अपनी इच्छा से आए थे। मैंने बस अपनी योजना बताई थी जो तुम्हें अच्छी लगी, इसीलिए तुमने पैसे दिए। अब अगर कारोबार डूब गया तो ये दोनों की गलती है, सिर्फ मेरी नहीं। हमें दोनों को पैसे वापस करने होंगे, समझे? हम दोनों को पैसे वापस करने होंगे? बिल्कुल नहीं, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। मैंने भी उतना ही पैसा दिया था, और क्योंकि व्यापार की सारी बुद्धि तुम्हारे पास थी, तुमने सब कुछ किया, तो मैं ज्यादा पैसे लूंगा, तुम कम पैसे लोगे, समझे? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये बहुत गलत होगा। अरे हम दोनों वयस्क लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से पैसे लगाए हैं। किसी ने डंडे मार के थोड़ी ना कहा था कि पैसे लगाओ। अब अगर पैसे भी लेने हैं तो दोनों बराबरी से लेंगे, एक भी पैसा कम मैं नहीं लूंगा। और अगर तुम एक भी ज्यादा पैसे ले गए तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। कोई भी पैसा मैं लेने ही नहीं दूंगा, समझ गए? छी 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 छी, तुम इतनी घिनौने सोच वाले, इतनी निम्न मानसिकता वाले आदमी हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे अब से मैं तुम्हारे साथ कभी काम ही नहीं करूंगा। आदमी को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। लीला, हाँ लीला, मैं आ गया। अरे थोड़ा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। तुम आ गए हो? रुको, ये लो पानी। रुको, तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। ओह, ये तो हीरा है। अरे हीरा कहाँ से पाया तुमने? इसका तो बहुत दाम होगा। क्या बोल रही हो? कहाँ से पाया तुमने? तुम तो इसे खरीद नहीं सकती, और हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम इसे खरीद पाएं। अरे बताओ ना, कहाँ से लाया तुमने इसे? चुप रहो थोड़ा। जानते हो, जब मैं उस नदी के किनारे पानी लेने गई थी, तब काका के साथ बात कर रही थी। तब एक छोटा सा पक्षी हमारे ऊपर से उड़ते हुए, उसके मुंह में ये हीरा था, और वो हीरा मेरे ऊपर गिर गया। ये देखकर काका भी बहुत खुश हो गए थे। ये क्या कह रही हो लीला? अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अब देखो, हमारे इस गरीबी वाले घर में हीरा बहुत मदद करेगा। तुम्हारा भाग्य देखकर मैं सचमुच खुश हूँ लीला, बहुत मजा आ गया।
अरे कहाँ हो गिन्नी? खाना हो गया क्या? हो गया हो तो जल्दी ले आओ, भाई भूख लगी है। हाँ हाँ, आ रही हूँ, ये लो। इस शरीर से अब इतना काम नहीं होता, ना तो काम में मन लगता है। पूरी जिंदगी काम किया, अब मौत की उम्र हो गई है, फिर भी जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। हाँ, असल में क्या कहूँ, होता ये है कि हम हमेशा बुरी चीजों के बारे में सोचते हैं और वही चीजें अपनी तरफ खींचते हैं और इसीलिए हमारे साथ बुरा होता है। देखो गिन्नी, अगर हम अच्छी चीजों के बारे में सोचे तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा और हमारे साथ अच्छा होगा, जैसा आज मेरे सामने हुआ। हाँ, ये सारा ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिल गया और क्या ऐसा हुआ है जिस पर तुम्हें इतना विश्वास है? अरे आज जब मैं नदी के किनारे गया था तब लीला से मिला मैं। वो मेरी खैर खबर ले रही थी और वो मुझे बता ही रही थी कि तभी एक छोटा सा पक्षी उड़ते हुए आया। उसके मुंह से एक हीरा गिरकर लीला पर गिर गया, इसीलिए मुझे विश्वास करना पड़ा गिन्नी। क्या उस लीला पर हीरा गिरा? वो तो तुम भी ले सकते थे। कैसी लड़की है वो, बूढ़े आदमी को कुछ नहीं दिया और खुद ले गई। अरे ये क्या कह रही हो? वो उसके ऊपर गिरा तो वही लेगी ना। अरे तुम जलन मत करो गिन्नी, अच्छे से सोचो तभी अच्छा होगा। जलन करने से, गुस्सा करने से हम दोनों के लिए और बुरा होगा, समझी ना? हाँ हाँ ठीक है, खाओ। जानते हो आज मेरे साथ क्या हुआ? मैं खेलने गई थी ना, वहाँ जिनके साथ खेलती हूँ उन्होंने मुझे क्या कहा? हाँ, पूजा, अभी मैं काम से वापस आया हूँ। देखो मुझे परेशान मत करो, जाओ जाकर पढ़ाई करो, बाद में बात करूंगा, जाओ। क्यों पापा, तुम हमेशा ऐसे करते हो? मैं तो तुम्हें सुबह से लेकर रात तक बहुत मिस करती हूँ, तुमसे बात भी नहीं कर पाती। अब रात में तुम घर लौटे हो, क्या मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं कर सकती? अरे नहीं, नहीं कर सकती हो। जाकर कमरे में पढ़ाई करो, जाओ ना, कह रहा हूँ तो जाओ। मुझे काम की बहुत चिंता है, बहुत सोच में हूँ। व्यापार में बहुत से पैसे की हानि हुई है। अरे जाओ कमरे में बैठो, जाओ। सुनो ना, आज जब मैं खेलने गई थी सब मुझे तंग कर रहे थे क्योंकि मैं रोज वही एक ही शर्ट पहन के जाती हूँ। पापा तुम मुझे एक शर्ट दिला दो, बस एक ही, ज्यादा नहीं। अरे ये लड़की तो सुनती ही नहीं है। रुको, तुझे शर्ट निकाल कर देता हूँ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं फिर नहीं कहूँगी। हाँ, ओफो, ये लड़की मुझे पागल कर देती है। अगर मम्मी होती तो पापा कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करते, कभी नहीं। देवराज, देवराज, घर पर हो? ओफो, मुझे अच्छे से नींद नहीं आई और इस वक्त कौन आ गया? हाँ, देखता हूँ बाहर जाकर ये सुबह सुबह कौन आ गया। थोड़ा शांति से सोने भी नहीं देते ये लोग। ओहो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं हूँ बूढ़ी माँ, जल्दी सोकर उठ गई थी तो सोचा तुमसे थोड़ी बात कर लूं और एक जरूरी बात करनी है। हाँ, क्या जरूरी बात करनी है? ठीक है, बताओ, सुन रहा हूँ। क्या घटना? सुन, कल जब तेरे काका मामा घर आए थे तो उन्होंने मुझे एक घटना बताई। कल जब वो नदी के किनारे गए थे तो वहाँ लीला, मतलब आदित्य की पत्नी, उनसे मिली और आदित्य की पत्नी लीला मेरे पति को समझा रही थी कि हमेशा अच्छे विचार करने चाहिए, बुरे नहीं। लेकिन तब अचानक एक छोटी सी चिड़िया के मुंह से एक हीरा लीला के ऊपर गिरा। हीरा चिड़िया के मुंह से? हैं? हाँ हाँ, तेरे काका मामा का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। अगर मैं वहाँ होती तो उस हीरे को मैं ही ले लेती, लेकिन क्या करे, उसने नहीं लिया। हाँ,
उसने ये घटना मुझे बताई और मेरा फायदा किया। अब मैं क्या सोच रही हूँ बता। क्या वो हीरा ले लेना चाहती हो? हाँ, तू समझ गया, इसलिए तो मैं तुझसे बात करने आई थी। हमें बहुत सावधानी से वो हीरा हमारे पास लाना है, फिर उसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वो आधे आधे होंगे, ठीक है? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ओ माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? बताओ ना, मुझे अकेला अच्छा नहीं लग रहा। पापा, तुम मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, मेरी कोई बात नहीं सुनते। माँ, तुम मुझे लेकर चलो। माँ, तुम मुझे लेकर चलो। क्या हुआ बेटा? क्या तुम अभी रात की बात पर मुझसे नाराज हो? देखो, कल मुझे बहुत चिंता थी। क्या है ना कि मेरा एक काम पूरी तरह से बिगड़ गया था, इसीलिए मैं बहुत गुस्से में था और गलती से मैंने तुझे मारा। मुझे माफ कर दो ना बेटा, माफ कर दो, मैं तुम्हारा पापा हूँ ना। पूजा, ये तुम पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? अरे और कुछ नहीं, कल रात ये लड़की मुझसे एक शर्ट मांग रही थी, लेकिन मेरा काम पूरी तरह से खराब हो गया। इस कारण मैं थोड़ा परेशान था, इसीलिए गुस्से में आकर मैंने इसे थोड़ा सा मार दिया। बस इसी बात पे अब मुझसे नाराज है ये। ओह, लेकिन क्या काम खराब हो गया? क्या हो गया? दरअसल मैंने और देवराज ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया था। अब जितने भी मेरे पास पैसे थे मैंने उसमें लगा दिए थे, लेकिन वो बिजनेस डूब गया और अब देवराज उस पैसे को देने के लिए तैयार नहीं है। ओह, समझ गया। पूजा, देखो बेटा, पापा को माफ कर दो, ऐसे नाराज मत हो, कभी कभी हो जाता है। लीला, जल्दी बाहर आ, तुझसे बात करनी है। कौन? ओ बूढ़ी माँ, आओ आओ अंदर आओ। देवराज बाबू, आप भी आए हो, आओ अंदर। नहीं 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 नहीं, हम बैठने नहीं आए हैं, हमें एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो बूढ़ी माँ, बात क्या है? सुन, कल जो नदी के किनारे चिड़िया के मुंह से जो हीरा गिरा था वो हमें दे दो, वो हमारा है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, वो मेरे ऊपर गिरा था, वो हीरा मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। और किस अधिकार से तुम लोग वो हीरा मांग रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो नीला, तुम्हें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जो कह रहे हैं वही करो, वरना बहुत ज्यादा बुरा होगा। ये हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, समझ रही हो ना? मैं कुछ भी नहीं दूंगी। ओ, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, याद रखना तुम। तुम आ गए। जानते हो, थोड़ी देर पहले देवराज और बूढ़ी माँ मेरे घर आए थे। क्यों? क्या जरूरत थी? क्यों आए थे यहाँ पे? वो मुझसे वही हीरा मांगने आए थे जो मुझे मिला था। मैंने उन्हें बिल्कुल भी नहीं दिया, लेकिन देवराज और बूढ़ी माँ मुझे धमकी देकर गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं उनका हीरा वापस नहीं देती तो वो ऐसा कुछ करेंगे जिसका परिणाम हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या बेवकूफी भरी हरकत है ये, क्या बकवास है ये। लेकिन ये बताओ कि देवराज और बूढ़ी माँ को कैसे पता चला कि तुम्हारे पास हीरे हैं? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, किसने बताया? ये घटना काका मामा के सामने ही हुई थी। उन्होंने ही अपनी पत्नी यानी बूढ़ी को सब बता दिया। हाँ, ये तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। और फिर उसी के चलते उस बूढ़ी ने देवराज के साथ मिलकर हीरा छीनने की योजना बनाई होगी। हाँ, यही तो हुआ होगा। अरे ये क्या सुन रहा हूँ गिन्नी, कि तुम और देवराज मिलकर लीला को धमकी देकर हीरा लेने गए हो? हाय 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 हाय, अरे तुम इतनी गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे क्या रही हो तुम? तुम चुप रहो, तुमने कभी नहीं समझा कि पैसे की अहमियत क्या होती है। अब जो मैं कर रही हूँ उसमें मुझे रोको मत, और मैं जो कर रही हूँ वही सही है। वही हीरा मैं और देवराज लेकर रहेंगे, फिर उसे बेचकर जो भी पैसा मिलेगा वो आधा आधा होगा, समझे? अब मुझे अपना आखिरी वक्त अच्छे से गुजारना है। अरे ये पाप है, किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। क्या तुम समझती नहीं हो? तुम्हें पैसों के लालच ने निगल लिया है, तुम ठीक नहीं कर रही हो।
मैंने तुमसे पहले ही कहा था, फिर भी तुम ऐसी गलती कर रही हो। समझ में नहीं आता है क्या? हाँ, कर रही हूँ, क्योंकि ज्ञान से पेट नहीं भरता, ज्ञान से सुख नहीं मिलता। अगर लीला इतनी अच्छी थी तो उसने वो हीरा तुम्हें क्यों नहीं दिया, बताओ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? पैसों ने तुम्हें अंधा बना दिया है, लेकिन मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा, समझ रही हो ना? सुनो, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगी। मैं जो कर रही हूँ उस काम में हस्तक्षेप मत करना। विक्रम, अरे ओ विक्रम, घर पे हो? अरे मैं बहुत मुश्किल में फंसा हूँ, तुम्हारी मदद चाहिए, थोड़ी देर के लिए बाहर आओ। ओ विक्रम! अरे अरे, आ गया। अरे आदित्य, क्या हो क्या गया? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। अंदर आओ, आओ, बताओ क्या हो गया। असल में कल मेरी पत्नी जब नदी के किनारे जा रही थी तो एक छोटे से पक्षी के मुंह से एक हीरा उसके शरीर पर गिरा और उसने उसे अपने पास रख लिया। अब मैं भी बहुत खुश हो गया कि चलो अच्छी बात है, लीला को हीरा मिला। लेकिन आज जब मैं काम से घर लौटा ना, तो मेरी पत्नी लीला ने मुझे बताया कि देवराज और वो बुढ़िया उसे धमकी देने आए थे। वो उस हीरे को अपना बता रहे थे, लेकिन लीला ने उन्हें वो हीरा नहीं दिया। तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इसका नतीजा हमारे लिए बहुत खराब होगा, यानी कि लीला और मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। धमकी देकर गया है वो देवराज। क्या बात कर रहे हो? लेकिन देवराज को कैसे पता चला कि लीला के पास में हीरा है? अरे दरअसल बात यह है कि हीरा गिरने वाली जो घटना है ना, वो काका मामा के सामने हुई थी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ही अपनी पत्नी को बता दिया होगा। फिर बुढ़िया ने देवराज को अपनी तरफ कर लिया और आ धमके मेरे घर पर। अब समझा, इस ससुरा देवराज एक शैतान आदमी है। वो सब कुछ अपने नाम पे करना चाहता है। उसे किसी न किसी तरीके से सजा मिलनी चाहिए। चालाक शैतान कहीं का। हाँ वही तो, तुम सही कह रहे हो। देवराज, तुमने ठीक से देख लिया है ना? सभी सो गए हैं। हाँ हाँ बुढ़िया, सब सो गए हैं, तुम चिंता मत करो और ज्यादा बक मत करो। अगर किसी ने सुन लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं चुप ही हूँ। आज इस लीला और आदित्य को खत्म करके रहूंगी। कहा था कि हीरा दे दो, सब खत्म हो जाता, लेकिन नहीं दिया उसने हीरा। हीरे के लालच की वजह से सब मरेंगे, आज सब मरेंगे। हाँ ठीक कहा तुमने। आग में जलकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस जलते हुए घर से हमें अपना हीरा निकालना होगा। हाँ लेकिन हम ढूंढ पाएंगे क्या? हाँ हम जरूर ढूंढ पाएंगे। हमें हर हाल में इसे पाना होगा। ठीक है, अब ज्यादा बात मत करो, आग लगाओ। बहुत शौक है ना हीरा बेचकर पैसे लेने का। रुक जा। ये लोग यहाँ कैसे आ गए? देवराज, मैंने तुमसे कहा था कि ये लोग सो रहे हैं ना, क्या तुमने नहीं देखा? अरे हाँ देखा था, लेकिन ये प्रणाम मोड़ल बाबू। आदित्य, और ये सब लोग सुबह सुबह मेरे घर पे आए हो, क्या बात है? इस समय तो इस तरह मेरे घर पे तो नहीं आते, जरूर कोई ना कोई बात है। हाँ मोड़ल बाबू, मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ। हाँ जल्दी बताओ क्या बात है। असल में मेरी पत्नी लीला नदी के किनारे जब गांव के बूढ़े काका मामा के साथ बातें कर रही थी, तो उनके पास एक पक्षी का पंख गिरा जिसमें हीरे का टुकड़ा था, और वो उसे घर ले आई। बस वहीं से समस्या शुरू हो गई। देवराज और बुढ़िया ने हमें धमकी दी, तो मैंने विक्रम से मदद ली, और कल रात तो उन्होंने हद पार कर दी, आग ही लगा दी और हमें मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से विक्रम और मैंने उन्हें पकड़ लिया। हाँ, और दूसरी तरफ मोड़ल बाबू, मैंने और देवराज बाबू ने एक व्यापार शुरू किया था। उसमें सबसे ज्यादा मैंने पैसे लगाए थे, लेकिन अब बिजनेस डूब गया और देवराज बाबू मेरे पैसे वापस नहीं दे रहे। ओ देवराज, तुम इतना नीचे गिर गए हो हैं? और बुढ़िया, आप तो उम्र में काफी बड़ी हैं, फिर भी आपका नजरिया ऐसा है। आप दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जाओ, इन दोनों को बंदी बना दो, ले जाओ। धन्यवाद मोड़ल मशाई, धन्यवाद।
क्या बापू, तुम आ गए? हाँ हाँ बेटी, देवराज को सजा मिल गई, लेकिन मेरा क्या फायदा हुआ? कोई पैसा वापस नहीं मिला। देवराज को सजा मिलने से मेरा क्या फायदा होगा? वो सब ठीक से निपट गया है ना? ऐसा मत सोचो बापू, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यही उम्मीद है। तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई, उसके बाद से मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। तुम्हें अच्छे से कुछ खिला भी नहीं सकता और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारा अच्छा बाप बनने की। तुम बहुत अच्छे पापा हो। मुझे पता है ये तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो, लेकिन क्या कहूँ, अगर मैं वो हीरा पा जाता ना, तो हम इस तरह से नहीं जी रहे होते। हम भी दूसरों की तरह सुख शांति से जिंदगी बिता सकते थे। नहीं नहीं बापू, ये सब मत सोचो। वो हीरा हमारा नहीं है और वो हीरा किसका है हम नहीं जानते। हमें दूसरों की चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें खुद कुछ करना चाहिए और यही हमारे लिए अच्छा होगा। और अगर तुम वो हीरा पा भी लो तो लोग हमें परेशान करेंगे। तुम देख ही रहे हो आदित्य काका और लीला काकी के साथ क्या हुआ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अरे आदित्य, तुम इस तरह से फिर से मेरे घर क्यों आ गए? अब फिर से कुछ हो गया है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं है, पर आपको एक चीज देने आया था। चीज? हाँ, क्या है, दिखाओ। ये लीजिए, इसे अपने पास रखिए। ये क्या है? अरे, ये तो वो हीरा है जो तुम्हारी पत्नी लीला ने पाया था, लेकिन तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? मैं इसका क्या करूंगा? देखिए, इसे आप अपने पास रखिए। हमारे जैसे गरीब लोगों के पास हीरा नहीं होना चाहिए, मोड़ल मशाए। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हो? अब ये तो तुम्हारा है, अब मैं इसे अपने पास कैसे रख सकता हूँ? समझने की कोशिश करो, ईश्वर ने ये तुम्हें दिया है, हमें नहीं। देखिए मोड़ल मशाए, कृपया आप इसे रख लीजिए, नहीं तो ये हीरा हमारे घर में शाप बनकर आया है। गरीबों के घर में इन चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। तुम्हारा नजरिया देखकर हमें खुशी हुई। बहुत अच्छे, शाबाश। हम तुमसे बहुत खुश हैं, लेकिन देखो, इस हीरे के बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हें ये पैसे लेने होंगे, समझे? नहीं तो मैं ये हीरा अपने पास नहीं रख सकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारी बड़ी समस्या का हल निकाल दिया। ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें।